सुमित, माँ जी के बारे में सोचकर दुखी हो रहा हूँ। पायल, मैंने कितनी कोशिश की लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार साबित हुई। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। अब माँ जी के ऊपर तुम लोगों का नहीं बल्कि उनके घर वालों का हक है। तुम लोगों का यह सोचना कि वो उन लोगों को भुलाकर तुम लोगों के बारे में सोचे, ये तो गलत हुआ ना। पायल, तुम सही कह रही हो। माँ जी को आलोक जी और उनके घर वालों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, लेकिन वो हमसे रिश्ता तो नहीं तोड़ सकती। मैं ना सही, लेकिन राजेश भैया और अरुण भैया उनके बेटे हैं, वो उनके बारे में तो सोच सकती हैं। सोच सकती हैं, सोचती होंगी। उनका दिल ये भी चाहता होगा कि वो यहां आकर रहें, लेकिन वो चाहकर भी ये नहीं कर सकती और उन्हें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आलोक जी ने उन्हें उस वक्त सहारा दिया जबकि इन घर वालों ने उन्हें ठुकरा दिया था। मानता हूं, दादी माँ और बाबूजी को इस बात का एहसास है। अब एहसास करके क्या फायदा? जरा सोचो, अगर माँ जी तुम लोगों के बारे में ज्यादा सोचेंगी तो उनके घर वालों पर क्या गुजरेगी? वहां माँ को वो प्यार नहीं मिलता जिसकी उन्हें जरूरत है। सुनील भी उन्हें सौतेली माँ समझता है और वैसा ही बर्ताव करता है। इस वक्त वो सुनील के बारे में नहीं बल्कि आलोक जी के बारे में सोच रही होंगी। एक बात बोलूं, प्लीज बुरा मत मानना। दादी माँ और बाबूजी ने जो कुछ भी किया है उसकी सजा तो उन्हें भुगतनी ही पड़ेगी ना। वो भुगते हैं सजा? हम क्यों सजा भुगत रहे हैं? मेरा दिल करता है कि मैं आलोक जी से साफ साफ जाकर कह दूं और माँ को यहां ले आऊं। मैं आलोक जी को ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अगर तुम मुझे जाकर कहोगे कि माँ जी को लौटने की इजाजत दे दें तो जरूर दे देंगे। लेकिन मैं माँ जी को जानती हूँ, वो बहुत समझदार औरत है, वो कभी भी नहीं आएंगी। अगर उन्हें आना होता तो उसी दिन खुशी खुशी आ जाते जब दादी माँ ने उन्हें बुलाया था। तो तुम्हारा मतलब ये है कि हम माँ को भूल जाएं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनसे रिश्ता तोड़ दो। माँ बेटे के रिश्ते को कायम रखने के लिए ये जरूरी तो नहीं कि वो यहाँ पे आकर रहें। एक बात याद रखना, जिस दिन वो घर छोड़कर आएंगे वो सिर्फ उन लोगों की नजरों में नहीं गिरेंगे बल्कि अपनी नजरों में खुद गिर जाएंगे। हेलो। हेलो सुमित, मैं सुनील बोल रहा हूँ। तुमने किस लिए फोन किया? सुमित, मुझे पायल से एक जरूरी बात करनी है। क्यों? जब पायल ने अपने आप को बिजनेस से दूर कर लिया तो तुम्हें उससे क्या बात करनी है? सुमित, मुझे पायल से बिजनेस के बारे में ही बात करनी है। देखो सुनील, पायल ने अब घर गृहस्थी संभालना शुरू कर दिया और वो अब तुम्हारा बिजनेस में कोई साथ नहीं दे सकती। मुझे बिजनेस के बारे में उससे एक राय लेनी थी। अब वो तुम्हें कोई राय नहीं देगी और आइंदा तुम यहाँ फोन करने की कोशिश भी मत करना, और ना तुम उसे बिजनेस की बात करने के लिए सोचना भी। सुमित, प्लीज मेरी मजबूरी को समझो। मैं तुम्हें पहले भी बहुत समझा चुका हूं और अब समझने की जरूरत भी नहीं है। सुमित प्लीज, सिर्फ एक बार। बड़े बेशर्म आदमी हो यार। इतनी बातें सुनाने के बाद कोई भी गैरतमंद आदमी अपना इरादा बदल लेता। तुम्हें बातें सुनाने में मुझे शर्म आ रही है। तुम फोन मत रखो, मैं खुद ही फोन रख देता हूं, और आइंदा यहां फोन करने की कोशिश भी मत करना। ओके, बाय। लगता है मुझे पायल से पर्सनली जाकर मिलना होगा। तुम? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि यहां मत आना, फिर तुम चले आए। सुमित, आज मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूं। मुझे पायल से कुछ बात करनी है। देखो, पहले भी तुम्हारी वजह से मेरे और पायल के बीच में प्रॉब्लम हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि फिर से तुम्हारी वजह से कोई और झगड़े पैदा हो। सुमित प्लीज, पुरानी बातों को भूल जाओ। पुरानी बातों को भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? तुम्हारी वजह से मेरे और पायल के बीच में तलाक होते रह गया, ये भूल जाऊं? तुम्हारी वजह से पायल ने घर के नियम तोड़े और बिजनेस शुरू कर दिया, ये भी भूल जाऊं? तुम्हारी वजह से पायल ने बाबूजी और दादी मां से जुबान चलाई, ये भूल जाऊं? बेहतर यही है कि तुम इससे जाओ। सुमित,
अगर वो पायल से मिलने आए हैं तो मिलने दो ना, थोड़ी देर मिलकर चले जाएंगे। लेकिन भाभी, देखो, घर आए हुए मेहमान के साथ इस तरह पेश आना हमारे घर का रिवाज नहीं है, और वो हमारे मेहमान हैं। अरे सुनील, तुम? पायल, अच्छा हो तुम आ गई। तुम्हें मिलने आए हैं, लो बात करो। क्या हुआ? पायल, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जो भी कहना है सुमित के सामने कहो। लेकिन पायल, मैं तुमसे बिजनेस की बात करने आया हूँ। पायल तुमसे पहले भी कह चुकी है ना, तो तुम क्या बिजनेस की बात करोगे? अरे लेकिन तुम लोग मेरी बात तो सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहने दो सुमित, बोलो क्या कहना चाहते हो। पायल, जब से तुम मेरे बिजनेस से अलग हुई हो, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है। एक एक करके सारे क्लाइंट्स छूटते जा रहे हैं, कोई मुझसे अकेले डील करना ही नहीं चाहता। और अगर यही आलम रहा तो बहुत जल्द मैं बर्बाद हो जाऊंगा। देखो, अब ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। क्यों? तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। हिम्मत हार गई या बिजनेस करना नहीं आता? सुमित, तुम कुछ भी समझो, लेकिन मेरे बिजनेस को बढ़ाने में मुझे पायल की बहुत जरूरत है। एक बात मेरी समझ में आ गई कि मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने में पायल का बहुत बड़ा हाथ था। पायल, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम मेरे बिजनेस को दोबारा ज्वाइन कर लो। अब ये बिजनेस रहे या नहीं रहे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। इस बिजनेस की वजह से मेरे घर में वैसे ही बहुत झगड़े हो चुके हैं। मेरे और सुमित के बीच काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब मुझे दोबारा बिजनेस में इन्वॉल्व होके झंझट नहीं मोलने। मेहरबानी होगी कि एक ख्याल अपने दिल से निकाल दो, और पायल ने जो मेहनत की है उसका हिस्सा इससे मिल जाना चाहिए। सुमित, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पायल, सुमित बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, लेकिन उस वक्त मिलेगा जब हम दोनों मिलकर दोबारा बिजनेस शुरू करेंगे। वैसे आगे तुम्हारी मर्जी। पायल, ये तुमने बहुत गलत किया। बिजनेस एस्टैब्लिश करने में तुमने इतनी मेहनत की है, दिन रात एक किया, और तुमने ये बिजनेस सुनील के हवाले कर दिया। सुमित, आज तक हम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या झगड़े हुए, उसके सिर्फ दो ही रीजंस रहे, एक पूर्णिमा और दूसरा मेरा बिजनेस। जब तुमने पूर्णिमा को छोड़ दिया है तो क्या मैं अपना बिजनेस नहीं छोड़ सकती? मेरे ख्याल से पायल, तुम्हें इस बिजनेस से अलग नहीं होना चाहिए। अब इस बिजनेस में रखा ही क्या है? सुनील ने तो इसे वैसे ही बर्बाद कर दिया। अगर मैं इसमें दोबारा इन्वॉल्व होंगी तो मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहती। इसमें बुराई क्या है? अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने काम बहुत कर लिया। अब मुझे घर में रहना चाहिए, घर वालों का ख्याल रखना चाहिए, खुसूसन आपका। ठीक है, अगर बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बिजनेस में तुम्हारी पार्टनरशिप तो है, अपना हिस्सा तो मांग सकती हो। सुमित, मुझे किसी भी किस्म का कोई लालच नहीं है, और मैं जानती हूँ अगर मैं सुनील से अपना हिस्सा मांगूंगी तो कभी भी इनकार नहीं करेगा, मुझे जरूर दे देगा। लेकिन उसके साथ साथ तो मुझे जरूर फोर्स भी करेगा कि मैं बिजनेस दोबारा ज्वाइन कर लूँ, जो मैं नहीं चाहती। एक बात पूछूं? पूछो। तुम दिन भर बैठे बैठे करती भी क्या होगी? बोर हो जाती होगी। अब घर का कामकाज करने के बाद जो बाकी टाइम रह जाए उसमें तुम बिजनेस कर लिया करो। घर गृहस्थी भी चलती रहेगी और बिजनेस भी चलता रहेगा। मैं मानती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती जिसकी वजह से हमारे प्यार में रुकावट आए या हमारे बीच दोबारा कोई भी गलतफहमी पैदा हो। पायल, अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती, और मैं तुम्हारी खुशी के लिए अब कुछ भी कर सकता। अरे आप आइए ना। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी बस भगवान का शुक्र है। आइए। लेकिन सुभद्रा दीदी नहीं दिखाई देती है। भाभी है ना, ये देखिए आ गई। कैसी है दीदी? ठीक हूँ। आप लोग बैठे, मैं भी आती हूँ। जी आओ ना, आओ बैठ। जी तुम कैसे आ गई? दीदी, आज मैं आपकी सारी गलतफहमियां दूर करने आई हूँ। अच्छा बोलो, क्या बोलना चाहती हो? दीदी, आप सबसे पहले अपने दिल में से गुस्सा निकाल दीजिए, फिर आपको मेरी बात समझ में आएगी। ठीक है, बोलो। आप लोगों को लगता होगा कि जतिन के दिल में अचानक कहां से बेईमानी आ गई। दौलत भी इंसान को बेईमान बना देती है। नहीं दीदी, सब लोगों को यही लगता है, लेकिन बात कुछ और ही है। क्या बात है? मुझे भी शक था
कि जतिन जरूर कोई मजबूरी की वजह से ये सब कर रहा है, लेकिन आज मैंने उसे पूछ ही लिया। तब उसने मुझे सारी हकीकत बताई। वो ये सब अपनी माँ के लिए कर रहा है। माँ के लिए? क्या बकवास कर रही हो तुम? हमारी माँ का स्वर्गवास हुए बरसों हो गए हैं। दीदी, मैं वो माँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरी माँ की बात कर रही हूँ। दूसरी माँ? जी हाँ दीदी, आपकी माता जी के स्वर्गवास के बाद आपके पिताजी ने समाज से छुपकर दूसरी शादी कर ली थी। क्या? जी हाँ, और जतिन ने मुझे बताया कि उस माँ से तो बच्चे भी हैं। लेकिन जतिन ने मुझे क्यों नहीं बताया? आपके पिताजी ने उनसे वादा लिया था कि ये राज को राज ही रहने दे और ये बात वो किसी को न बताए। लेकिन ये बात जानने के लिए आज मैंने जानबूझकर जतिन के चरित्र पर शक किया और उनको कसम भी दी। तब जाकर उसने मुझे सारी हकीकत बताई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पिताजी ऐसा कर सकते हैं। दीदी, आपको यकीन नहीं होगा और पहले मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जतिन ने मुझे उस परिवार की तस्वीर भी दिखाई। लेकिन प्लीज दीदी, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये बात जतिन को न पता चले। और मैंने आपको इसलिए ये सब बातें बताई क्योंकि आपके दिमाग में और आपके दिल में जो जतिन के लिए गलतफहमी है वो दूर हो जाए। सच, जतिन कितना अच्छा है, हम लोग उसे गलत समझ रहे थे। पिताजी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से कर गए थे और जतिन से कहा था कि उनकी दूसरी बीवी और बच्चों की जिम्मेवारी अब जतिन पर है। इसलिए जतिन प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करने चाहता था, लेकिन मैंने उसे समझा दिया कि आपके हिस्से की प्रॉपर्टी अब आपको दे दीजिए। यही बात मैं कहने आई थी दीदी। क्या बात है, आज तो ऑफिस से आते ही चाय मिल रही है। मैं आपका इंतजार कर रही थी। इंतजार? तुम्हें मालूम है हमारी शादी को कितने साल हो गए? 27 साल। लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल नहीं है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि हमारी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में कोई भी पत्नी पति का इतना इंतजार करती नहीं है बेसब्री से। ये तो पूछिए कि मैं आपका इंतजार क्यों कर रही थी? किसी की शिकायत करनी होगी या कोई घटिया सी न्यूज देनी होगी, और क्या। आप मुझे बेवकूफ समझते हैं ना? मैं जब भी आपको कोई बात बताती हूँ तो आप उसका उल्टा ही मतलब लेते हैं, मेरी हर बात का मजाक उड़ाते हैं, जबकि मैं आपके भलाई के लिए, आपके फायदे के लिए कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं जा रही हूँ। अरे अरे अरे, अब तुम नई नवेली दुल्हन की तरह इतराओ मत। बताओ बात क्या है? आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सच? इस उम्र में भी? इधर आपको तो इसके सिवा और कुछ सूझता ही नहीं है। आज नुपुर आई थी, इसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। कैसी सच्चाई? मैं आपसे कहती थी ना कि जतिन दिल का बुरा नहीं है, जरूर कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। क्या मजबूरी है उसकी? कहते हुए भी अजीब सा लग रहा है। मेरे पिता जतिन के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ गए। उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसने हमसे दुश्मनी मोल ली। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी थी जो हमारे से उसने दुश्मनी मोल ले ली? मेरी माँ के देहांत के बाद पिताजी ने छुपकर दूसरी शादी कर ली। माय गॉड। अच्छा? उस औरत से पिताजी को 2 बच्चे भी हैं। पिताजी नहीं चाहते थे कि समाज में वो बदनाम हो जाए, लोग उन्हें गिरी नजरों से देखें, इसलिए उन्होंने ये राज ही रखा, किसी को बताया भी नहीं। आखिरी वक्त में उन्होंने जतिन को बता दिया। पिताजी ने प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए, मगर जतिन चाहता था कि एक हिस्सा उन बच्चों को भी दे और उस औरत को भी दे, तो उसने 3 हिस्से कर दिए। और बस इसी बात को लेकर हम लोगों ने उसे गलत समझ लिया। ये बात उसने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि पिताजी ने उसे इस राज को राज ही रखने के लिए कहा था। लेकिन आज नुपुर ने उसके चरित्र पर शक किया
और उसे बुरा भला भी कहा और उसे अपनी कसम दी और कहा कि आपको मेरी कसम है कि आपको ये बात बोलनी ही पड़ेगी। तब उसने मजबूर होकर ये राज खोल दिया। सच, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो अपने पिता को दिया हुआ वादा निभाता रहा और सारे इल्जाम उसने अपने ऊपर ले लिए। हमने उससे पता नहीं क्या क्या नहीं कहा, गुस्से में तो बहुत कुछ कह दिया मैंने उसे। मैंने भी तो उस पर हाथ उठा दिया। बहुत गलत हो गया ये। चलो हम उससे माफी मांगते हैं। नहीं 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 नहीं, जतिन को कुछ मत बताइए। अगर जतिन को पता चल गया ना कि नुपुर ने हमें सब कुछ बता दिया है तो नुपुर पर बहुत नाराज हो जाएगा। और खुशी की बात तो यह है कि आधी जायदाद वो हमें देने वाला है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तो अब भी अपने पिता की प्रॉपर्टी के सपने देख रही हो। मैं प्रॉपर्टी के सपने नहीं देख रही हूँ, मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे तुम्हारे पिता की प्रॉपर्टी में से फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। अब तो इसका आधा हिस्सा उनकी दूसरी पत्नी को मिलना चाहिए, वो इसकी हकदार है। हाँ,